हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें कि हमने क्रमशः पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट उसमें दिया गया है। जो कोई भी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो वो एक बार देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और आज जो हम लोग का जो एक चल रहा है कि बीएससी पार्ट 1 का जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि और 3-4 वीडियो में जो है मैक्सिमम 5 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस से एक क्वेश्चन क्लियर होगा, इसके बाद एक क्वेश्चन जो बताएगा उसको पढ़ाएंगे या इधर फिर कोई दूसरा नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए आज डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक हम लोगों ने बोले थे कि लेबनिज थ्योरम पढ़ाया जाएगा, तो लेबनिज थ्योरम के बारे में बेसिक्स पढ़ाते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ बाइनोमियल थ्योरम का यूज होगा। लेबनिज थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है बीएससी पार्ट 1 का डिफरेंशियल कैलकुलस का। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट इट मीन्स की कथन, यदि u और v दो फंक्शन x का है तब विच पोसेसेस डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर किस तरह निकालते हैं। अभी तक हम लोगों ने nth ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन सीख लिए थे। अब हम लोग का कोई भी फंक्शन का जो है nth ऑर्डर जो है लेबनिज बेस करके जो है किस तरह निकालेंगे वो समझाया जाएगा। तो ध्यान से देखना अच्छा से बेसिक कॉन्सेप्ट से। yn है nc0 un v nc1 un-1 v, ये इस तरह से डॉट डॉट अंतिम पद जो लिखे, ये rth लिखिए, ये nth लिखिए। ये चीज क्या है एक्चुअल में, yn क्या है। कुछ पहले हम लोग इसकी जो है कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में लेबनिज थ्योरम कहता क्या है। तो लेबनिज थ्योरम देखिए क्या है, कोई भी फंक्शन हम लोग जान गए कि अभी तक yn तक हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में, लेकिन एक रूल्स के अनुसार लेबनिज क्या बताया कि कोई भी फंक्शन जैसे nc0 है तो हम लोग थोड़ा सा इसमें यूज करेंगे बाइनोमियल का, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होगा, बाइनोमियल का होगा। और थोड़ा सा यूज हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बेस जो है प्रॉपर्टीज उस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो ये दोनों पहले आपको हम बता देते हैं। जैसे बाइनोमियल में हम लोग प्रीवियस क्लास, ये 11th का पोर्शन है, एक बार समझा देते हैं कि अगर a प्लस एक्स पे पावर n हो, n भी ए पॉजिटिव नंबर्स, तो हम लोग लिखते थे क्या चीज़ थे, nc0 a पे पावर n x पे पावर 0 प्लस, फिर हम लोग बढ़ते थे nc1 a पे पावर n-1 x पे पावर 1, फिर लिखते थे हम लोग nc2 a पे पावर n-2 x स्क्वायर, इस तरह से डॉट 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 अंतिम पद जो लिखते थे ncn a पे पावर 0 x पे पावर n। ये बाइनोमियल का टूल्स है। और एक चीज़ की कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि nc0 लिखते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं। nc1 का मान क्या होता है n, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। nc2 अगर रहेगा तो होगा फॉर्मूला n-1 बटे 2:1। अगर यही चीज़ रहे nc3 तो हम लिखेंगे n-1 n-2 बटे 3:2:1। इस तरह से डॉट 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 ये हम लिख सकते हैं। ये चीज़ कॉम्बिनेशन का बेसिक्स फॉर्म है। और एक फार्मूला हम लोग और पढ़े हैं कि बाइनोमियल बेस जो है, एक ये भी फार्मूला आता है कि mcr-1 प्लस mcr, ये जो होता है m+1cr। ये चीज़ को प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ ये चीज़ जो है हम लोग 11th के पोर्शन में देखे हैं, ये चीज़ ध्यान में सिर्फ रखना है, इसको प्रूफिंग जरूरी नहीं है। mcr-1 प्लस mcr बराबर m+1cr। अगर r का मान मिनिमम हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 2 3 से लेके अप टू, अगर 1 रखते हैं r का मान तो mc0 हो जाएगा, प्लस क्या होगा mc1, इधर हो जाएगा क्या चीज़, तो m+1 और c1 हो जाएगा ये चीज़। अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा mc2 2-1 सॉरी mc1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा mc2, ये हो जाएगा m+1c2। तो इस तरह का यूज़ जो है कॉम्बिनेशन में हम लोग करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए, PMI, इसका भी यूज़ करेंगे। PMI का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये चीज़ भी 11th के ही पोर्शन में है। इसमें क्या था कि n का मान पहले हम लोग 1 रखते थे LHS RHS में, फिर n का मान क्या रखते थे, m रखते थे, और n का मान जो है m+1 के लिए वो क्या करता था, सेटिस्फाई करता था। तो यही चीज़ होता था क्या चीज़, तो PMI। ये सब चीज़ का लेबनिज में यूज़ होगा, इसलिए हम प्री डिस्कस इससे कर लिए। तो कोशिश करते हैं कि ये समझ में आ गई होगी। अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा लंबा थ्योरम है, समझेंगे, कोशिश करेंगे कि एक बार में समझ लें अच्छी तरह से, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे ढंग से जो है समझा दें। तो चलिए इस चीज़ को जानने के लिए
हम लोग चूँकि लेबनिज थ्योरम में जो है इससे प्रीवियस क्लास में जो है हम लोग बहुत सारे जो है डिफ्रेंसिएशन बेस जो है फॉर्मूला सब सीख चुके हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज हम लोग जो है लेबनिज को अच्छी तरह से प्रूफ करते हैं। तो इस चीज़ से प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाय इंडक्शन, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन से प्रूफ करते हैं। इंडक्शन इट मीन्स कि एन का मान बोले थे 1, बाय हम लोग जो है इस मेथड से प्रूफ, बाय जिस तरह लिख रहे हैं इसी तरह लिखना है, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि y बराबर u इंटू वी, दो फंक्शन ले लिए। u भी पहले दिया है डेरिवेटिव, तो किसका फंक्शन है, तो ये x का है। u भी मान लिए, इसको चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू u इंटू वी, u रहा तो v का v1 हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद u1 रहा तो v कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो हम डिफरेंशियल लिखे, एक बार डिफरेंशिएट किए। सिमिलरली अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं y2 के फॉर्म में, पहले u इंटू वी रहेगा, तो u रहा तो v1 का क्या होगा, v2 बीच में प्लस, v1 रहा तो u का कितना हो जाएगा, u1 बीच में फिर प्लस, u1 रहा तो v का होगा v1 प्लस v रहा तो u1 का क्या हो जाएगा, u2। अब देखिए अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो अरेंज अगर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिख लीजिए क्या, u2v प्लस v1 u1 u1 v1, तो दोनों जुड़ जाएगा, यह हो जाएगा 2u1 v1, आप प्लस लिख देते हैं bu v2। इस तरह से पोर्शन हम लिख सकते हैं 2 नंबर में। अब देखिए ये हो गया 2। एक चीज़ दिमाग में रखना है क्या, कि इसको धीरे धीरे हम लोग बाइनोमियल बेस पे लाना चाहते हैं, कम्बिनेशन बेस्ड पे। देखिए 2 है, हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि NC0 क्या होता है 1, अगर 2 से शुरू है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2C0 इक्वल टू 1, 2C1 इक्वल टू 2 और 2C2 इक्वल टू कितना होगा 1। ये दोनों अगर सेम हो जाए तो बाद में हमको ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए अगर y3 बेस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो पहले u इंटू वी में तोड़ेंगे तो y2 रहा, v1 v का क्या हो जाएगा v1 बीच में प्लस, फिर v रहा तो ये हो जाएगा मेरा क्या u3। फिर देखिए 2 तो कॉमन ले लेंगे, u इंटू वी, तो u1 रहा, v1 का क्या होगा v2 प्लस v1 रहा, u1 का क्या होगा u2 बीच में प्लस, फिर देखिए u रहा, ये तो हो जाएगा v3, फिर v2 होगा, u का क्या हो जाएगा u1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, पहले इसको लिख देते हैं u3v प्लस, देखिए यहाँ पर u2 v1 इंटू 2, तो 2u2 v1 और यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा कितना 3u2 v1 बीच में प्लस 2u1 v2 है, v2 u1, इसको जोड़ दीजिए हो जाएगा क्या 3u1 v2 अब प्लस। अब देखिए u कितना हो जाएगा यहाँ पर v3। अब देखिए अरेंज अपने आप हो गया, पहले u3v है, फिर देखिए 3u2 v1, 3 है 2 है 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है मेरा 0 है। सिमिलरली इसमें देखिए 2 है 1 है नहीं कुछ तो मेरा क्या है 0। अगर हम इसको बाइनोमियल बेस्ड पे चलते हैं, पद देखिए 1 2 3 4, पहला पद NC0 होता है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, 3 से किए हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3C0 u3v प्लस 3C1 को हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए 3C0 है, NC0 को 1 लिखते हैं, अगर 3C1 है तो ये लिखेंगे 3C2 अगर है 3C2 है तो इसको हम लोग 3 लिखेंगे, एक कम है। अब देखिए कि 3C2 है तो यहाँ पे देखिए 3 है तो 3C1 लिख दिए, u2v1, फिर हम लोग 3C2 u1 v2 और लास्ट में क्या हो जाएगा 3C3 1 हो जाएगा u इंटू v3। अगर हम लोग को 3C3 लिखना है दैट इसका क्या होगा 1। देखिए ये किस तरह तोड़ते हैं, 0 है तो 3 NC0, 3 गुना एक ही पद है नहीं कुछ पद है तो 3/3 हो जाएगा। 3C1 है तो हम लोग लिखेंगे 3 गुना 1, 3C2 है तो क्या लिखेंगे 3 गुना 2 और नीचे हमने कुछ तो क्या है 2 गुना 1 है, इस तरह। 3C3 है तो इसको लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1, फिर होता है फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1। ये तो खैर अलेबंद का चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत है। ये चीज़ देखिए हम लोग जब तोड़े तो ये मेरा क्या हो गया y3 में 3C0। इसी तरह सिमिलरली अगर y4 लिखेंगे तो देखिए y4 की तरह अगर आएगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 4C0, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4C0 u4 भी प्लस हो जाएगा 4C1, कितना हो जाएगा u3v1, फिर हो जाएगा मेरे पास कितना तो 4C2, देखिए बढ़ते जाएगा 4C2, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा u2v2
देखिए यहाँ पे कितना था, 4 था, 3 था, यहाँ 1 2 बढ़ते गया, 3 के बाद 2, फिर आ जाएगा मेरे पास कितना 4C3, समझ में आ रही होगी। 4C3 यहाँ पर हो जाएगा U1V3 और लास्ट में मेरे पास हो जाएगा कितना, तो 4C4 U नोट हो जाएगा और V4 हो जाएगा। देखिए इस तरह पद को हम लिख सकते हैं। तो इस तरह चलते चलते अगर समझ में आ गई होगी, ये लिख लीजिएगा। ये चलते चलते अगर हमको समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ लिखते लिखते अगर हमको n तक लिखने की ज़रूरत पड़े, सपोज करते हैं कि ये पोर्शन लिखने के बाद, एक सेकेंड 4 हम समझा देते हैं ध्यान से, एक उसमें दिखाई नहीं पड़ा होगा। देखिए 3 तक तो हो गया, तो समझ में आ गया। अब देखिए 4 को अगर लिखने की ज़रूरत पड़े तो क्या लिखेंगे, y4 इज इक्वल टू, मेरा पद क्या हो जाएगा 4C4 U4 V1, U4 हो जाएगा, V नोट हो जाएगा, प्लस अब कितना हो जाएगा, दूसरा पद चलेंगे तो 4C1 U3 V1, फिर हो जाएगा 4C2 U2 V2, फिर मेरे पास हो जाएगा 4C3 U1 V3, फिर हो जाएगा 4C4 U नोट और V4। देखिए एक पद हो गया। इस तरह से हम लोग चलना चाहते हैं क्या, डॉट डॉट डॉट, हमको जरूरी कहाँ तक है, तो nth तक है, तो हमको चाहिए yn तक। तो जैसे हम लोग yn तक लिखते हैं, डॉट 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 कर देते हैं, डॉट 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 yn तक लिखते हैं। तो जैसे हम लोग nवां पद है तो yn ना लिखे, हम लोग पहले m लिख देते हैं, तब PMI से प्रूफ करेंगे। m तक लिखेंगे तो मेरा शुरू कितना होगा, तो MC0, ध्यान से देखिएगा, MC0 UMV, दूसरा पद मेरे पास हो जाएगा क्या, तो MC1 U एक कम होगा M-1 V1, फिर तीसरा पद होगा क्या चीज़, तो MC2 UM-2 V2, अंतिम चलते रहेगा। अगर हमको लेना है, सपोज कीजिए कि rth पद लेना है, तो हो जाएगा MCR, अगर rवां पद हम लोग लेंगे, r से कम एक पद लेंगे तो हो जाएगा MCR-1, U मेरा पद क्या होगा M-R+1, एक कम पीछे लेना है, अपन इंटू क्या हो जाएगा, लास्ट में भी मेरे पास r हो जाएगा, भी कितना होगा, एक कम लिए तो R-1। देखिए पद अगर rth तक लेते हैं तो एक कम लेते हैं तो R-1 MCR-1, फिर एक पद अगर अधिक लेते हैं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा MCR-U, एक पद हम अधिक ले रहे हैं MCR-UN-R, U मेरे पास कितना हो जाएगा n-r, और यहाँ पर क्या हो जाएगा VR हो जाएगा। तो MCR-UN-R और कितना हो जाएगा VR, प्लस डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद अगर हम लोग को लेना है क्या हो जाएगा, अंतिम में देखिए M4C4, तो MCM U नोट और VM हो जाएगा। ये तक हम लोग जो है nth पद तक जो है लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये जो कहीं दिक्कत नहीं होगा, मतलब R एक नीचे वाला पद ले रहे हैं। चलिए इस पद को लेते लेते सबसे हम क्या करते हैं,ym+1 तक डिफ्रेंसिएशन करें। m तक तो कर लिए हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट m+1 तक करेंगे। तो जैसे m+1 करेंगे तो हम लोग का एक पद और आगे बढ़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, ये तो पद कांस्टेंट है, MC0 UM, एक पद बढ़ा रहे हैं तो UM+1 भी बीच में क्या होगा प्लस, फिर देखिए MC0 का मतलब तो 1 ही हुआ, फिर बताइए क्या होगा, UM रहा, M+1 लिखें, UM रहा तो ये इसका क्या होगा V1। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, UM+1 रहा, U एक बार डिफरेंस आगे वाला कर रहे हैं तो UM+1 इंटू V1 U इंटू V1, फिर UM रहा V1 को, फिर इसमें देखिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं क्या कि MC1, एक पद बढ़ा के करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, UM बचेगा, M-1 एक प्लस हो गया, इंटू क्या हुआ V1, बीच में प्लस, फिर V1 रहा तो U क्या हो जाएगा M-2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, बाय मिस्टेक V2 हो जाएगा, और U मेरा क्या हो जाएगा M-1 ही रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, V2 रहेगा, M-1 ही रहेगा। फिर इस तरह से चलते हैं डॉट डॉट डॉट, तीसरा पद अगर चलते हैं तो क्या हो जाएगा MC2, फिर इसको तोड़िए तो U क्या हो जाएगा, एक पद आगे हो जाएगा, तो M-2 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक पद अगर आगे बढ़ाएंगे ये वाला पद में क्या हो जाएगा M-1 V2, बीच में प्लस UM-2 यहाँ पर क्या हो जाएगा V3 होगा। इस तरह से डॉट 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 करते करते अगर हमको यही अंतिम पद लेना है, इससे पहले बहुत सारा पद आएगा, एक दो पद और ले लेते हैं। मान लीजिए कि इसी पद को लेते हैं, MC मेरे पास कितना है R, तो ये तो मेरा रहेगा ही, MC कितना हो जाएगा R ऑलरेडी रहेगा, और एक पद हम लोग बढ़ा के भी लिख सकते हैं, तो MCR
एम सी आर रहने देते हैं, यू एन माइनस आर है तो एक पद बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू एन माइनस आर प्लस वन इंटू वी आर, बीच में प्लस हो जाएगा, यू एन माइनस आर और भी मेरे पास कितना है तो वी आर है, तो ये मेरा एक पद बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वन हो जाएगा। कोई दिक्कत, बीच में डॉट 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 करते करते अंतिम पद मेरा क्या है तो एम सी एम है। देखिएगा यू नोट है तो यू नोट का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक पद बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, यू वन वी एम, बीच में प्लस, फिर देखिए यू नोट रहा तो वी का क्या हो जाएगा, वी एम प्लस वन। इस तरह से हम लोग इस पद को जो है एम प्लस वन तक बढ़ाएं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, एकदम से रिलैक्स होकर समझिएगा, हड़बड़ मत कीजिएगा, समझे ना, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल हो जाता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस पद को हम मिटाते हैं, ये तो स्टेटमेंट तो आ ही गया, यही चीज़ प्रूव करना है। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट को भी हम कंप्लीट करते हैं, इसके बाद कंपेयर हमको करना है और कम्बिनेशन का फॉर्मूला जो है इस पर बेस्ड करना है, हो जाएगा। और थोड़ा सा ही अब बचा हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये टोटल बाइनोमियल बेस्ड है। अब देखिए इस जगह की, अब अगर हमको एक सीक्वेंस वे में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, तो यू एम प्लस वन एम सी जीरो, देखिए वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू एम सी जीरो का मान तो वन ही होगा। यहाँ पर क्या लिखिए, या ज़्यादा दिक्कत है तो लिख दीजिए एम सी जीरो ही रहने दीजिए, एम सी जीरो। इस जगह मेरे पास क्या था तो यू एम प्लस वन इंटू भी है, ये चीज़ इसका तो ये पोर्शन क्लियर होगा। सेकेंड केसेस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यू एम वी वन इस पोर्शन में है, मेरे पास क्या है यू एम वी वन, यहाँ पर भी देखिए यू एम वी वन, ये और ये दोनों क्या है कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को बाहर कर लेते हैं, यू एम वी वन। तो इधर मेरे पास बचेगा क्या चीज़, जब मल्टीपल करेंगे तो एम सी जीरो प्लस एम सी वन। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, देखिए इसको इससे मल्टीपल करेंगे, राइट, यू एम वी वन ऑलरेडी है, बाहर कर दिया, ये क्या हुआ एम सी जीरो प्लस एम सी वन। फिर सेकेंड केसेस में देखिए u कितना है मेरे पास तो एम वी वन है, अब अगर मल्टीपल करेंगे तो एम सी वन यू टू एम माइनस वन, यहाँ पर भी देखिए यू एम माइनस वन इंटू वी टू है। तो इस पोर्शन में और इस पोर्शन में फिर हम कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे तो यू एम माइनस वन वी टू, जब कॉमन लिए इधर मेरे पास क्या बचेगा तो एम सी, इस पोर्शन में क्या बचेगा एम सी वन और बीच में प्लस क्या हो जाएगा एम सी टू हो जाएगा। डॉट डॉट दो पद ले लिए, इस तरह से सिमिलरली मेरा पद चलते रहेगा। तो अगर आरथ टर्म तक हम लोग लेते हैं तो मेरे पास हो जाएगा यू, देखिए आर माइनस वन वाला पद लेते हैं, यहाँ पे लिए एम सी टू आर तक लिए, तो एक पद और इससे पीछे अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा एम सी आर माइनस वन, एक पद कॉमन हो जाएगा एम सी, सॉरी या कॉमन ले लेते हैं इस तरह से यू एम माइनस आर प्लस वन, यू एम माइनस आर प्लस वन इंटू क्या लेंगे वी आर, तो एक पद कम हो जाएगा, एम सी वन लिखे हैं तो यू एम माइनस वन में एक पद और पीछे बुला लीजिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे तो लिखेंगे एम सी एम माइनस वन, नहीं सॉरी एम सी आर माइनस वन, एम सी आर माइनस वन बीच में प्लस एम सी, यहाँ पर कितना हो जाएगा एम सी आर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम ये चीज़ समझा देते हैं, हम लोगों ने देखिए एम सी नोट के पला में यू एम वी वन लिए, राइट, यू एम माइनस वन, एक एक पद कम हो रहा है, यहाँ पर ये चीज लिखे थे एम माइनस आर प्लस वन, तो एम माइनस आर प्लस वन इधर प्लस सी, डॉट डॉट डॉट, और अंतिम पद लिखेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा एम सी एम, ये लिखा हुआ है यू वन वी एम, यू वन कितना है वी एम और प्लस, इससे पहले तो ये पद तो मेरा ऐ ही जाएगा, अंतिम वाला पद बचेगा, तो ये मेरा बचेगा क्या चीज़ तो यू नोट वी एम प्लस वन, ये पद मेरा क्या हो जाएगा एम सी एम यू वी एम प्लस वन, ये मेरा पद जो, इसके बाद भी कुछ ना कुछ पद आएगा, ठीक है, डॉट 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 इस तरह से ये पद जो लिखे ये लिखे nth टर्म पर। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है एक चीज़ कि अभी बताए ही हम थे क्या तो एम वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर बराबर होता है एम प्लस वन सी आर, ये फॉर्मेट। तो हम लोग आर का मान 1 2 3 रखते हैं, अगर आर का मान 1 2 3 रखते हैं तो आर का मान जैसे 1 रखें तो मेरे पास हो जाएगा कितना तो एम सी, आर का मान 1 तो आर माइनस वन, 1 माइनस वन 0 प्लस हो जाएगा एम सी वन इक्वल टू ये हो जाएगा एम प्लस वन सी वन। फिर अगर 2 रखते हैं तो एम सी टू माइनस ये क्या हो जाएगा एम सी वन
प्लस हो जाएगा MC2 बराबर M+1 C2 हो जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसमें हम लोग पेस्ट करते हैं। जैसे पुट करेंगे या पेस्ट करेंगे तो आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर वाई वीडियो को 2-4 बार आप देखिएगा तब समझ में आएगी। MC0 है, ये तो कह MC0 है, UM+1 × V है। दूसरा देखिए क्या लिखेंगे, UMV1 × MC0 + MC1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो M+1 C1, फिर देखिए बीच में प्लस U कितना है, तो M-1 V2। देखिए MC1 + MC2 को हम लोग क्या लिखेंगे, M+1 C2 अप टू डॉट डॉट डॉट। इस तरह से जब अंतिम पद मेरे पास आ जाएगा तो अंतिम पद हम लोग क्या लिखेंगे, अप टू UMVM+1। ये देखिए पोर्शन को, ये बढ़ते बढ़ते हम लोग गए। अब हम लोग का पद क्या हो जाएगा, UM-R+1 × VR। ये हो जाएगा M+1 CR। इस तरह से डॉट डॉट। अंतिम पद तो मेरा रहेगा MCM U0 VM+1। यहाँ तक क्लियर। अब चूंकि PMI की बात हुई थी तो फाइंड द PMI, मतलब हम लोग पढ़े थे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके माध्यम से हम लोग क्या पढ़े थे कि n का मान जो है हम लोग 1 2 3 से लेके डॉट डॉट पहले 1 देते हैं, फिर n का मान क्या देते हैं, m देते हैं, और n का मान क्या देते हैं, तो M+1 देते हैं। अब देखिए यही चीज़ जहाँ पे M+1 का फॉर्मेट है हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे और ये रिजल्ट मेरा आ जाएगा। MC0 का मान तो 1 ही होता है, M+1 की जगह n पुट करते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, YN = ये तो 1 होता है, ये मेरा हो गया UNV। देखिए M+1 की जगह n किए, फिर दूसरा क्या हो जाएगा M+1 C1, तो ये हो जाएगा NC1 U। देखिए एक कम होगा, m है तो m बराबर क्या होगा, इधर करेंगे तो n-1 UN-1 V1। फिर अगला पद अगर लगा चलते हैं UN-1, फिर दूसरा चलेंगे तो क्या हो जाएगा NC2। देखिए M+1 UN- क्या हो जाएगा UN-2 V2 n-1 वही हुआ, M-1 है, इसको इधर किए तो m की जगह n-1, फिर -1 किए अप टू डॉट 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 डॉट। अंतिम में हो जाएगा NCN U0 और VM। ये चीज़ आपको जो है अंतिम तक ये प्रूफ करना है। U0 MCN सॉरी UVN होगा, U0 UVN, यही चीज़ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। दैट इज कॉल्ड। ये जब बनाइएगा तो आपका 8 मार्क्स का क्लियर होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ लेबनिज थ्योरम। इसको ध्यान से कोशिश कीजिएगा कि 2-4 बार वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कहीं त्रुटि होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल जो वीडियो अपलोड आपका होगा वो प्रोग्राम पेश होगा। थैंक यू आज के लिए देखने के लिए। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर दोस्तों को शेयर करें। अगर प्रॉब्लम होता है कहीं भी तो आप पूछ सकते हैं त्रुटि। तो धन्यवाद, थैंक यू।